हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 36वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। श्याम जानते थे कि लावण्य के मन में क्या चल रहा है। उन्हें सारी सिचुएशन पता थी, इसलिए ही तो आज लावण्य को ऑफिस में बुलाया गया था। वो जानते थे कि अवीरा शिवांश और लावण्य के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिवांश खुद था, जो हर एक इंसान के समझाने पर भी दौड़ा दौड़ा वीरा के पास चला जाता था। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्याम ने एक रास्ता सोचा था। उन्होंने एक फाइल लावण्य के सामने रखी और कहा, ये इंग्लैंड के बेस्ट म्यूजिक कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। तुम्हारे अंदर म्यूजिक का काफ़ी अच्छा टैलेंट है और मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस के कुछ वीडियोज़ इस स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाए और वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। वो तुम्हें अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 2 साल के लिए इंग्लैंड चली जाओ। पर इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या थी? श्याम लावण्य को सभी से दूर क्यों भेजना चाह रहे थे? लावण्य ने श्याम से पूछा, मगर मैं इंग्लैंड क्यों जाऊँ अंकल? मैं आगे पढ़ने का सपना भूल चुकी हूँ और अभी मैंने खुद का नया नया बिजनेस शुरू ही किया है। तो फिर अचानक आपको क्या सूझा कि आपने मेरे लिए इतने सारे अरेंजमेंट कर डाले? श्याम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे और शिवांश के रिश्ते के बारे में जानता हूँ। मुझे मालूम है कि अवीरा क्या कर रही है और उसका तुम्हारे और शिवांश के रिश्ते पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। मुझे डर है कि कहीं तुम शिवांश को छोड़ कर ना चली जाओ, इसलिए इस बारे में मैंने बहुत सोचा और ये रास्ता निकाला। श्याम तो अभी से ही लावण्य को अपनी बहू मान चुके थे। उनके हिसाब से लावण्य ही शिवांश के लिए परफेक्ट पार्टनर थी और शिवांश ने भी पहली बार अवीरा के बाद किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट दिखाया था और शादी करने की बात कही थी। तो इसलिए भी श्याम नहीं चाहते थे कि लावण्य शिवांश को छोड़कर चले जाए। श्याम ने आगे कहा, मुझे मालूम है कि अवीरा के कारण तुम्हारे और शिवांश के रिश्ते में दरार आने लगी है, इसलिए मैं ही कुछ करना चाहता हूँ। तुम अगर यहाँ रहोगी तो परेशान ही होती रहोगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और बेस्ट पियानिस्ट बनकर 2 साल बाद लौटो। तब तक हम अरविंद का एहसान चुका देंगे। अवीरा ने छुटकारा पा लेने और तुरंत ही तुम्हारी और शिवांश की शादी करवा देंगे। तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशनल हैंडल करेंगे और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लावण्य बेवकूफ़ नहीं थी जो श्याम की बातों का असली मतलब नहीं समझ पाती। वो जानती थी कि श्याम उसके चक्कर में अरविंद से अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते, इसलिए अरविंद से कुछ कहने के बजाय उसे सब कुछ कह रहे हैं। अवीरा शिवांश को लावण्य से दूर रखने के लिए ड्रामा कर रही थी, इसलिए अगर लावण्य कहीं दूर चली जाती तो अवीरा ये पागलपन छोड़ सकती थी। कमाल की बात थी कि श्याम ने सबके बारे में सोचा, मगर लावण्य के बारे में सोचना वो भूल ही गए। वो हर बार लावण्य से ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की उम्मीद कर रहे थे। अपनी दोस्ती और बेटे को बचाने के लिए श्याम लावण्य को दूर भेजना चाहते थे। हाँ, ये सच था कि श्याम चाहते थे कि लावण्य ही उनके घर की बहू बने, मगर उसकी कीमत लावण्य को ही चुकानी थी, अपना शहर और देश छोड़कर। लावण्य को रोना आ रहा था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस बारे में सोचूंगी। श्याम को मालूम था कि लावण्य के साथ गलत हो रहा है, मगर वो भी मजबूर थे। लावण्य का चेहरा देखकर उन्हें दुख जरूर हो रहा था, मगर अभी के लिए ये सब जरूरी था। उन्होंने ड्राइवर से कहकर लावण्य को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने को कहा, क्योंकि लावण्य काफ़ी स्ट्रेस में लग रही थी और ड्राइव करने की हालत में नहीं थी। लावण्य के जाते ही नीता स्टडी रूम में आ गई। उन्हें जब पूरी सिचुएशन का पता लगा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नीता ने श्याम को दोष देते हुए कहा, अवीरा शिवांश की जिम्मेदारी नहीं है और अरविंद को हक नहीं है शिवांश को इस तरह परेशान करने का। आपको याद तो होगा ही कि फ्यूचर सेलर ने कहा था कि शिवांश को केवल 2 ही लड़कियों से सच्चा प्यार होगा, और आप समझ ही चुके होंगे कि वो 2 लड़कियां कौन है। उन्होंने ये भी कहा था कि 3 साल पूरे होने से पहले अगर शिवांश की शादी नहीं हुई तो वो पूरी जिंदगी अकेला रह जाएगा, और अब मुझे ये बात सच ही लगने लगी है। श्याम ने गहरी सांस लेकर कुछ कहना चाहा, मगर नीता ने वार्निंग टोन में कहा, अगर लावण्य ने इस बार शिवांश से ब्रेकअप किया तो मैं प्रीति और लावण्य को अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तब बैठे रहना आप और आपका बेटा अपनी प्यारी कपूर फैमिली के साथ। श्याम ने किसी तरह नीता को शांत करवाया और मन ही मन शिवांश को कोसा, क्योंकि श्याम ने उसे अवीरा का केस हैंडल करने को कहा था। श्याम ने बस उसे अवीरा का केस हैंडल करने को कहा था, अवीरा का थेरेपिस्ट और ब्लड बैंक बनने को नहीं। शिवांश और लावण्य के रिश्ते की सबसे बड़ी परेशानी अवीरा नहीं बल्कि शिवांश खुद था, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता था और हमेशा खुद को ही समझता था। शिवांश खुद जानता था कि अवीरा नाटक कर रही है, वो सचमुच नहीं मरने वाली, पर फिर भी वो पागलों की तरह उसके पास दौड़ा चला जाता था। श्याम को मालूम था कि लावण्य शिवांश से प्यार करती है, इसलिए ही उसका इंतजार कर रही है, वरना कोई दूसरी लड़की होती तो अभी तक शिवांश को छोड़कर जा चुकी होती। पर शिवांश था कि उसे प्रायोरिटी देता ही नहीं था। ऐसे में श्याम को ही बीच में दखल अंदाजी करनी पड़ी। उन्होंने सारी चीज़ों को कुछ इस तरह प्लान किया जिससे अवीरा शिवांश को तंग करना छोड़ दे, शिवांश बस केस पर फोकस करे और
लावण्य ब्रेकअप के बारे में सोचने की बजाय अपना सपना पूरा करे। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर लावण्य का प्यार सच्चा हुआ तो वो पूरे 2 साल शिवांश का इंतजार करेगी, और अगर शिवांश को लावण्य से सच्चा प्यार हुआ तो वो इस सिचुएशन से जल्दी और अपने ट्विस्टेड तरीके से डील करेगा। अगले 3 दिन तक लावण्य श्याम की बातों के बारे में ही सोचती रही। इन 3 दिनों में लावण्य बस एक ही बार शिवांश से मिली। उस रात बस वो दोनों एक दूसरे को हक करके लौटे रहे। उस रात बस वो दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे रहे। लावण्य ने खुद से पूछा कि मैं शिवांश से इतना प्यार करती हूँ कि उनके लिए अपना शहर छोड़कर चली जाऊंगी। ऑफ कोर्स स्टूडियो को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल होंगे, मगर मेरे पेरेंट्स का क्या? लावण्य ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर नजर डाली। तब भी जब भी वो इस अंगूठी को देखती थी तो खुश हो जाती थी। ये अंगूठी लावण्य को एक सुकून का एहसास करवाती थी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं बल्कि शिवांश का वादा था जिस पर लावण्य को भरोसा था। लास्ट में लावण्य ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं 2 साल के लिए इंग्लैंड जाऊंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। तब तक अवीरा का केस सॉल्व हो जाएगा और मिस्टर कपूर किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नहीं होंगी। वैसे भी शिवांश की फैमिली में अवीरा को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं 2 साल बाद बेस्ट पियोनिस्ट बनकर लौटूंगी, तब मैं अवीरा को चैलेंज कर सकूंगी। लावण्य ने यह भी फैसला किया था कि वो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर जाएगी। इस बारे में सोचकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। उसने शिवांश से कहा, सैटरडे को तुम्हारा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी हम साथ में सेलिब्रेट करें, तो क्या तुम जल्दी घर आ सकते हो? शिवांश ने उसके माथे पर किस किया और कहा, ऑफ कोर्स, मेरे पास बहुत काम है इसलिए थोड़ी देर तो लगेगी, पर करीब 9 बजे तक मैं घर आ जाऊँगा। वैसे मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो तुम? गिफ्ट के बारे में सोचकर लावण्य थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उस दिन वो शिवांश को अपने इंग्लैंड जाने के बारे में बताने वाली थी। अपने चेहरे पर जबरदस्ती की एक मुस्कान लाते हुए लावण्य ने कहा, इट्स अ सरप्राइज। शिवांश ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और लावण्य को किस कर लिया। अभी ऑफिस जाने में थोड़ा वक्त था, इसलिए शिवांश ने लावण्य को दोबारा बिस्तर में खींच लिया और दोनों अपने लव मेकिंग सेशन में बिजी हो गए। लावण्य ने जब श्याम को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही हो। अब तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करना हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम वापस लौटोगी तो तुम्हें शादी की पूरी तैयारियाँ मिलेगी। वैसे तुमने इस बारे में शिवांश से बात की? लावण्य ने जवाब दिया, अभी नहीं। 2 दिन बाद शिवांश का बर्थडे है तो मैं उसी दिन उन्हें ये बताने वाली हूँ। लावण्य का प्लान था कि वो जाने से पहले अच्छे से शिवांश का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि उसके बाद 2 साल में उनकी मुलाकात होगी या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ही लावण्य शिवांश को सब कुछ बताने वाली थी। श्याम ने बात श्याम ये बात समझते थे क्योंकि उन्होंने भी लव मैरिज की थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम्हें शॉपिंग की ज़रूरत है, एक काम करो, प्रीति को अपने साथ ले जाओ। वैसे भी वो पूरा दिन घर पर ही रहती है। मगर लावण्य ने मना कर दिया क्योंकि उसका कुछ और ही प्लान था। 2 दिन जल्दी ही बीत गए और आज शिवांश का बर्थडे था। इन 2 दिनों में लावण्य ने सारा ज़रूरी सामान पैक कर लिया था और आज के लिए लावण्य ने काफ़ी कुछ प्लान किया था। उसने पार्टी प्लानर की मदद से शिवांश के अपार्टमेंट का गेस्ट बेडरूम अच्छे से डेकोरेट करवाया, क्योंकि जाने से पहले वो शिवांश के साथ कुछ यादें बनाना चाहती थी। गेस्ट रूम का मेकओवर हो चुका था, जो रोमांटिक पार्टी थीम पर था। इस पर लावण्य के काफ़ी पैसे लग गए थे, मगर लावण्य ने इसकी चिंता नहीं की और स्कैनेट कैंडल्स को उनकी जगह पर फिक्स किया। उसने शिवांश के फेवरेट रेस्टोरेंट से डिनर मंगवाया था और अब बस शिवांश की राह देख रही थी। करीब 8 बजे शिवांश ने लावण्य को कॉल किया और कहा, कुछ देर में शारिका वहां आएगी, तुम प्लीज़ स्टडी रूम से मेरी एक फ़ाइल उसे दे देना, टेबल पर ही है वो फाइल। लावण्य ने पूछा, ठीक है, पर तुम कब तक आओगे? थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते क्या? शिवांश ने नरम लहजे में कहा, अभी तो एक मीटिंग में हूँ, मगर मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। लावण्य ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने पहले कुछ और तैयारियां की और फिर तैयार होने लगी। आधा घंटा बीत गया था मगर सारिका का कोई अता पता नहीं था। अचानक ही सारिका ने लावण्य को कॉल किया और थोड़ी परेशान सी आवाज़ में कहा, मैम, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है एंड इट्स एन एमरजेंसी, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। क्या आप सर को उनकी फ़ाइल देने जा सकती हैं? लावण्य ने तुरंत कहा, बिल्कुल, तुम आराम से हॉस्पिटल जाओ, मैं सब मैनेज कर लूँगी। सारिका ने लावण्य को थैंक यू कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लावण्य ने जल्दी से फाइल उठाई और लॉ फर्म की ओर ड्राइव करने लगी। लावण्य ने सोचा था कि वो कुछ देर ऑफिस में ही बैठी रहेगी और शिवांश के साथ घर लौटेगी, मगर लावण्य जब लॉ फार्म पहुंची तो उसने देखा कि वहां ज़्यादा लोग नहीं थे, बस रोनित और 2-3 स्टाफ मेंबर थे। लावण्य ने कंफ्यूज टोन में रोनित से पूछा, सब कहाँ चले गए और शिवांश कहाँ है? रोनित ने जवाब दिया, सर तो कहीं चले गए हैं मैम, कुछ देर पहले उन्हें एक कॉल आया और वो जल्दबाजी में चले गए। सर ने मीटिंग कैंसिल की और
सबको घर जाने के लिए कह दिया। लावनी कंफ्यूज थी मगर उसने कहा ओके थैंक यू, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। रोनित को आगे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही लावण्य चली गई। वो काफी देर तक कार में बैठकर सोचती रही कि शिवांश इस तरह अचानक कहाँ जा सकता है। इस वक्त लावण्य घर जाकर शिवांश का इंतजार कर सकती थी क्योंकि शिवांश ने तो घर वापस आने का वादा किया था मगर लावण्य को पता नहीं चला और वो हॉस्पिटल की ओर ड्राइव करने लगी। लावण्य काफी तेजी से ड्राइव कर रही थी इसलिए वो 10 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच गई मगर पार्किंग एरिया में कार पार्क करने के बाद भी उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। लावणी काफी देर तक अपनी अपनी वॉच पर नजर गड़ाए बैठी रही। जैसे ही 9 बजे तो वो कार से बाहर निकली और सीधे अवीरा के वार्ड की तरफ गई। लावण्य ने देखा कि दरवाजा खोला हुआ था और सिर्फ अवीरा के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हिम्मत करके वो थोड़ा और आगे गई और सामने का नज़ारा देखकर अपनी जगह पर जम सी गई। शिवांश अजीब से एक्सप्रेशन लिए हुए अवीरा की ओर पीठ करके खड़ा था जबकि अवीरा ने उसे पीछे से हक किया हुआ था। शिवांश का पूरा शरीर कांप रहा था और उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। अचानक उसने अवीरा को खुद से दूर धकेला और कहा मैं तुमसे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम नहीं होती तो शायद शादी का रिश्ता आज भी मेरे लिए पवित्र होता। अब तो मेरे हिसाब से शादी वो चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे से बांध कर रखती है। अपने पार्टनर्स को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है ये। क्या इस चीज़ के लिए मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? अवीरा ने पैनिक करते हुए कहा नहीं शिवांश, मुझसे नफरत मत करो प्लीज़, आई लव यू। हम फिर से एक नया रिश्ता शुरू करेंगे और एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। ये कहकर अवीरा ने शिवांश को गले लगा लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उसने कहा मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे नहीं बुला पाए हो और तुम लावण्य से भी प्यार नहीं करते। लास्ट सेंटेंस पर शिवांश थोड़ा कांप उठा। अवीरा ने हंसते हुए कहा अगर तुम लावण्य से प्यार करते तो तुमने उसकी रिंग फिंगर पर वो अंगूठी पहनाई होती ना, ना कि मिडिल फिंगर पर। वैसे मैं ये भी जानती हूँ कि वो अंगूठी लावण्य के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनवाई गई थी। कई साल पहले तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे और तब तुमने मेरी रिंग फिंगर का साइज मेश्योर किया था। अगर तुम मेजर किया था अगर तुम सचमुच लावण्य से शादी करना चाहते ना तो उसके लिए तुम नई अंगूठी बनवाते ना कि फॉर्मेलिटी के तौर पर उसे मेरी अंगूठी देते। बस इससे ही मैं समझ गई कि तुम्हारी लावण्य से शादी करने की इच्छा नहीं है। शिवांश ने वीरा को खुद से दूर धकेला और गुस्से में पूछा क्यों? लावण्य से शादी करने में दिक्कत क्या है? मेरे पेरेंट्स और प्रीति को लावण्य पसंद है तो फिर मैं उसे शादी क्यों ना करूं? अवीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही लावण्य के हाथ से वो फाइल नीचे गिर गई और उसकी आवाज़ सुनकर अवीरा और शिवांश अलर्ट हो गए। लावण्य की आंखों में आंसू थे जिन्हें वो नहीं बहाना चाहती थी मगर ये आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। हाँ, लावण्य को मालूम था कि आज उसका दिल टूटेगा पर इतनी बुरी तरह टूटेगा ये उसने नहीं सोचा था। लावण्य ने शिवांश के मुंह से ये सब सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। क्या कहा था शिवांश ने कि शादी कोई पवित्र रिश्ता नहीं बल्कि दो लोगों को एक साथ बांध कर रखने का एक तरीका है, बस मैनिपुलेट करने का एक नजरिया। क्या लावण्य सचमुच शिवांश को अपने साथ बांध कर रख रही थी? जो भी था उससे इससे लावण्य काफ़ी हर्ट हुई थी और ये सुनकर उसे खुद से घिन भी आ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं उसने ही शिवांश को इस पॉइंट तक आने के लिए फोर्स किया है। लावण्य ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी पर नजर डाली। ये वो अंगूठी थी जिसे देखकर लावण्य को कभी सुकून मिलता था। आज उससे अंगूठी को देखकर लावण्य को चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसने बहुत उम्मीदें सजाई थी इस अंगूठी से। लावण्य को लगा था कि ये शिवांश का वादा है उससे, शायद कि शिवांश उसके लिए सीरियस है, शायद वो एक बार फिर से प्यार करना चाहता है इसलिए ही तो इस अंगूठी को देकर लावण्य को थोड़ा और इंतजार करने की ताकत मिलती थी। देर रात जब शिवांश उसे अकेला छोड़कर चला जाता था तो कई बार लावण्य ने भी ब्रेकअप का फैसला लिया मगर इस अंगूठी को देखकर वो खुद को थोड़ा और इंतजार करने को कहती थी। शिवांश हमेशा कहा करता था तुम मेरे लिए ज़रूरी हो लावण्य, मेरे लिए अवीरा उतने मायने नहीं रखती, बस मैं अपने पेरेंट्स की दोस्ती के कारण ऐसा कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लावण्य को लगा कि शायद वो शिवांश के लिए सचमुच अवीरा से ज़्यादा ज़रूरी है मगर ऐसा कुछ नहीं था। सच तो ये था कि ये अंगूठी ही अवीरा के लिए बनवाई गई थी जो शिवांश ने अब लावण्य को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल की। न तो शिवांश लावण्य का था और न ही वो अंगूठी, दोनों ही चीज़ों पर अवीरा का हक था। लावण्य अवीरा को पागल कहती थी,
उस पर हंसती थी, पर आज उसे लग रहा था कि सबसे बड़ी पागल तो वो खुद ही है और इस बात पर उसे हंसी की जगह रोना आ रहा था। लावण्य दिन रात शिवांश के लिए अच्छा खाना और सूप बनाती थी ताकि ब्लड डोनेट करने के बाद उसे ताकत मिल सके। वो रात रात तक शिवांश का इंतजार करती थी। अभी वो सिर्फ उसके लिए अपना शहर और देश छोड़कर जा रही थी, मगर शिवांश ने क्या किया? उसे लावण्या ने पहले ही बताया था कि वो उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना चाहती है, मगर पहले तो शिवांश को इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करी थी, मगर अवीरा के एक फ़ोन कॉल करते ही वो मीटिंग कैंसिल करके सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। लावण्य ने शिवांश से पूछा, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया शिवांश? मैंने ऐसा क्यों सोचा कि 2 साल बीत जाने के बाद अवीरा हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी? क्योंकि जो सिचुएशन लावण्य देख सकती थी उससे यही पता चल रहा था कि शिवांश और अवीरा पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। सिर्फ लावण्य ही यहाँ आउटसाइडर थी। अवीरा उसके और शिवांश के बीच नहीं आई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों के बीच आ गई थी। शिवांश तो लावण्य को देखकर हैरान था। उसके आंसू देखकर और बातें सुनकर शिवांश समझ चुका था कि लावण्य ने उसकी और अवीरा की सारी बातें सुन ली है। शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए कहा, लावण्य। लावण्य ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, स्टॉप, मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। लावण्य ने जमीन पर से फाइल उठाई और उसे शिवांश की ओर फेंकते हुए कहा, सारिका की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने ये फाइल लेकर तुम्हारे ऑफिस आई, मगर तुम यहाँ वहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। और फिर इससे आगे लावण्य से कुछ बोला ही नहीं गया। शिवांश ने फाइल को कसकर पकड़ते हुए थोड़ा डिस्पैरेट टोन में कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, लेट मी एक्सप्लेन। ये सुनकर लावण्य जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपनी अंगूठी पर नजर डाली। तभी अभी तक लावण्य को लगता था कि वो शिवांश से ज़्यादा सवाल जवाब करेगी, उसके काम में दखल अंदाजी करेगी, रोक टोक करेगी तो रिश्ता टॉक्सिक होने लगेगा। पर जिस रिश्ते में लावण्य ने इतने एफर्ट डाले, उस रिश्ते की शिवांश को पड़ी ही नहीं थी। लावण्य को याद आ रहा था कि बहुत पहले शिवांश ने उसे ये कहा था कि वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, और फिर उनका ब्रेकअप हो गया था। कुछ समय बाद लावण्य प्रखर को डेट कर रही थी और तब शिवांश सीरियस होकर लावण्य को प्रेशर कर रहा था। शिवांश ने लावण्य से कहा था कि वो उसके साथ सिर्फ सोना नहीं चाहता, बल्कि उसे शादी भी करना चाहता है और बच्चे भी प्लान करना चाहता है। शिवांश लावण्य को डेट्स पर लेकर गया और उसने लावण्य को प्रपोज भी किया। यहाँ तक कि शिवांश ने लावण्य को अपने पेरेंट्स से भी मिलवाया और फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस किए। जब शिवांश ने लावण्य को बताया कि वो उसके लिए काफ़ी कुछ फील करने लगा है और शायद ये प्यार है, तो लावण्य काफ़ी सरप्राइज्ड थी, मगर अब समझ आया कि ये सब कुछ बकवास है। शिवांश ने बस तब तक ही लावण्य के लिए सीरियसनेस दिखाई जब तक वो उससे दूर थी, मगर पैचअप होने के बाद वो फिर से लावण्य को हल्के में लेने लगा। शिवांश लावण्य से शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल थी, उसका ध्यान रखती थी, सारी बातें मानती थी, शिवांश की बॉडी से सेटिस्फाई था। शिवांश उसकी बॉडी से सेटिस्फाई था और शिवांश के पेरेंट्स को लावण्य पसंद थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो शिवांश को लावण्य से प्यार था और ना ही वो प्यार करना चाहता था। लावण्य ने अपने हाथ से वो अंगूठी निकाल ली, जिससे शिवांश थोड़ा एंग्जाइटियस होने लगा। उसका दिल घबरा रहा था। एक ऐसी फीलिंग आ रही थी मानो सब खत्म होने वाला हो। शिवांश ने कहा, लावण्य तुम। लावण्य ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, डू यू लव मी शिवांश? शिवांश की आंखों में कई सारी इमोशंस थे जिन्हें वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, घर चलकर बात करते हैं लावण्य, लेट्स गो। लावण्य ने एक बार फिर पूछा, डू यू लव मी? शिवांश ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी चुप्पी सब कह गई थी। लावण्य ने अंगूठी पर अपनी पकड़ छोड़ दी और वो जमीन पर गिर गई। उसने शिवांश से नजरें मिलाते हुए कहा, मैं बिना प्यार के किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती, और जबरदस्ती के रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा दिल मेरा नहीं हो सकता तो मुझे तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसी वक्त से हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता है, और तुम थोड़ी सी भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी और तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में भी नहीं रहना होगा। अब कोई शादी नहीं होगी और तुम किसी रिश्ते में बांधे नहीं जाओगे। आज से तुम आज़ाद हो। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहते हुए लावण्य की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू खुद ब खुद बहे जा रहे थे। लावण्य ने अपने आंसू पोंछे और मुड़कर जाने लगी। सिर झुकाने के बजाय लावण्य सिर उठाकर चल रही थी। अनजाने में ही लावण्य एक लव गेम में फंस गई थी और बुरी तरह हार कर गिर पड़ी, मगर उसकी
मगर उसकी उसे चिंता नहीं थी। हार जीत तो लगी रहती है और लावण्य ने कभी हारना नहीं सीखा था। उसने सोच लिया था कि वो अब शिवांश को पूरी तरह भूलकर एक नई शुरुआत करेगी। लावण्य ने कसम खाई थी कि वो दोबारा कभी भी शिवांश को एक मौका नहीं देगी और उससे शादी तो बिल्कुल नहीं करेगी। अगर शिवांश को सचमुच भी लावण्य से प्यार हो जाए तो वो उसे दोबारा मौका नहीं देने वाली थी। शिवांश ने लावण्य का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो लावण्य। लावण्य ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर शिवांश ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। उसने हकलाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहकर शिवांश चुप हो गया क्योंकि आगे क्या कहा जाए ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। यही सच था कि शिवांश ने झूठ बोलकर लावण्य को अपनी मंगेतर बनाया था। वो बस उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे लावण्य को कई सपने दिखाए मगर ये कभी नहीं बताया कि वो जबरदस्ती ये सपने पूरे करेगा। सच यही था कि शिवांश शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लावण्य को किसी और से शादी या किसी और को डेट करते नहीं देख सकता था। वो प्यार व्यार में नहीं पड़ने वाला था। शिवांश के दिल में अवीरा की जगह आज भी लावण्य से ऊपर थी और वो उससे नफरत नहीं करता था। लावण्य ने ताना कसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम मेरे इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे हो। तुम तो बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि जो मिल गया है वही सही। पर यह भी सच है कि अवीरा आज भी तुम्हारे दिल में रहती है और उसे तुम थोड़े से भी दर्द में नहीं देख सकती। मगर मेरी फीलिंग्स की तुमने कभी चिंता नहीं की। मुझे दोबारा पा तो लिया मगर फिर से तुमने मुझे एक सामान की तरह अपने घर में सजा दिया। मगर मुझे ये जिंदगी मंजूर रही। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है शिवांश। दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना घर जाकर बात करते हैं। ये बात करने के लिए सही जगह नहीं है, चलो घर चले। तभी अवीरा के चीखने की आवाज़ आई। एक नर्स ने कहा, सर मिस कपूर ने अपनी नस काट ली है। अवीरा ने चिल्लाते हुए कहा, शिवांश आज अगर तुम लावण्य के साथ चले गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। शिवांश ने लावण्य को छोड़ा और दौड़ते हुए अवीरा के पास चला गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह ड्रामा कब तक चलेगा तुम्हारा। अवीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जवाब अच्छे से पता है। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। लावण्य ये सब देख कर थक चुकी थी और इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। रिश्ता खत्म करने का मतलब उसे होकर अपने शहर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। रिश्ता खत्म करने का मतलब उसे शिवांश के मुंह से आई लव यू सुनने की बेचैनी नहीं होगी। रिश्ता खत्म करने का मतलब उसे रात रात भर किसी का इंतजार नहीं करना होगा। ये रिश्ता खत्म करना ही लावण्य को फायदेमंद लगा, इसलिए वो शिवांश और अवीरा को इग्नोर करके शिवांश के अपार्टमेंट में चली गई। उसने सारा डेकोरेशन साफ किया और जो एडमिशन ऑफर वो शिवांश को दिखाने वाली थी उसे डस्टबिन में फेंक दिया। लावण्य ने होटल से जो खाना मंगवाया था उस खाने को उसने पैक करके सड़क पर घूम रहे जानवरों को दे दिया और अपना बैग पैक करने लगी। इस अपार्टमेंट में लावण्य का थोड़ा बहुत सामान था, इसलिए वो सामान समेट रही थी। तभी उसे निधि का कॉल आने लगा। निधि ने सिकसकते हुए कहा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है लावण्य। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। शायद शायद ये तुम्हारे पापा का आखिरी वक्त है। वो तुम्हें देखना चाहते हैं। प्लीज़ तुम हॉस्पिटल आ जाओ जल्द से जल्द। लावण्य जो कुछ भी कर रही थी वो उसे छोड़ दिया और कहा, मैं आ रही हूँ माँ, आप प्लीज़ खुद को संभालिए, हिम्मत मत हारिए, पापा को कुछ नहीं होगा। पर लावण्य खुद हिम्मत हार रही थी क्योंकि इस वक्त उसे एक बुरी फीलिंग आ रही थी। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर ड्राइव करने लगी मगर बीच रास्ते में उसकी कार का टायर पंचर हो गया और लावण्य को टैक्सी लेने के लिए सड़क पर आना पड़ा। उसने अपना बैग उठाया और थोड़ा आगे बढ़ गई, पर शायद लावण्य की किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी और लावण्य फिसल कर नीचे गिर गई। और उसी वक्त एक कार वहां से गुजरी जिससे लावण्य को टक्कर लग गई और वो सड़क के एक कोने पर जा गिरी। इससे लावण्य के हाथ और पैर में काफी चोट लगी थी। सड़कें पानी से भरी हुई थी, इसलिए जब लावण्य ने किसी तरह उठकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो गड्ढे में गिर गई। लावण्य ने दर्द से कहा, आउच, कितनी खराब किस्मत है मेरी। लावण्य के दोनों पांव और दाहिने हाथ पर बहुत गहरी चोट आई मगर उसे किसी भी तरह अपने पापा से मिलना था, इसलिए वो दर्द की चिंता किए बिना उठी और किसी तरह आगे बढ़ी। जब लावण्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। विंडो रोल हुई और लावण्य को आकाश का चेहरा नजर आया। आकाश ने चौंकते हुए कहा, वो झटका लगा मगर लावण्य अपनी जगह पर जम से गई। डॉक्टर ने कहा कि वो दोबारा कभी कार ड्राइव नहीं कर सकेगी, दोबारा पहले की तरह पियानो प्ले नहीं कर सकेगी और वो एक बार अपने सपनों के बारे में सोचे तो कभी दुनिया के टॉप पियोनिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगी। सच में आज की रात लावण्य को बहुत कुछ
खोया था आज की रात ने। अपने रिश्ते की असली सच्चाई सामने आना कम नहीं थी। लावण्य ने अपने पापा को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई और अब उसका सपना भी हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। दोपहर के वक्त शिवांश थका हारा हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रहा था। कल जो भी हुआ उससे शिवांश का दिल भारी हो चुका था। अवीरा ने पूरी तरह शिवांश को अपनी नज़रों के सामने से हटने नहीं दिया। शिवांश अपनी बिल्डिंग के करीब ही था, तभी आधे रास्ते में एक कार पर उसकी नज़र पड़ी। शिवांश ने कार रोकी और सामने वाले कार पर नज़र डाली। करीब जाकर उसकी नंबर प्लेट को देखा तो वो चौंक उठा। ये लावण्य की कार थी। इस कार की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ है। कई सारे लोग कार के आसपास खड़े थे और बातें बना रहे थे। किसी ने कहा, सुना है कल आधी रात यहाँ एक्सीडेंट हुआ, किसी ट्रक ने इस कार को टक्कर मार दी, ट्रक ड्राइवर गायब है तब से और किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। किसी ने पूछा, मगर ये कार कौन ड्राइव कर रहा था और ड्राइवर कहाँ है? शिवांश का दिल तो तेजी से धड़क रहा था। उसे इसी बात की चिंता थी कि लावण्य को कुछ हो न गया हो। वो वापस अपनी कार में बैठ गया और लावण्य को कॉल किया। लावण्य ने कॉल पिक करते हुए कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी शिवांश, अभी मेरे अंदर तुमसे डील करने की ताकत नहीं है। लावण्य की आवाज़ सुनकर शिवांश ने चैन की सांस ली क्योंकि वो सेफ थी। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही लावण्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवांश ने कहा, शायद लावण्य को ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है, बट इट्स ओके। आज शाम को एक रोमांटिक डेट प्लान करता हूँ और कल के लिए लावण्य से माफ़ी मांग लूँगा, वो पक्का मान जाएगी। आखिर मुझसे प्यार जो करती है। शिवांश ने सोचा कि वो लावण्य के लिए एक नई डायमंड रिंग लेकर लाए आएगा जो उसे फिट आएगी और फिर जल्द से जल्द शादी करने की बात कहेगा। बस यही सब सोचते हुए वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया क्योंकि कल की पूरी रात शिवांश सो नहीं पाया था, इसलिए अभी वो फ्रेश होकर सोने वाला था और फिर शाम को लावण्य को मनाने वाले प्लान पर लगने वाला था। लावण्य एक परफेक्ट पार्टनर थी और उसे शिवांश किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। शिवांश ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला मगर बेडरूम का नज़ारा देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बेड पर लावण्य को कुछ सामान और कपड़े पड़े हुए थे और सामने ही एक पैकिंग बैग रखा था। ऐसा लग रहा था कि उसने पैकिंग तो शुरू की मगर उसे ख़त्म किए बिना ही कहीं चली गई। शिवान ने सूटकेस को देखते हुए सवाल किया, लावण्य का अपना सामान पैक करना तो मैं समझता हूँ, मगर पैकिंग आधी छोड़कर वो कहाँ जा सकती है? बीच रास्ते में कार के होने का क्या मतलब था? कुछ हुआ था क्या कल रात? शिवांश ने पहले ही सारिका से कहकर लावण्य की कार को गैरेज में भिजवाने का इंतजाम कर दिया था और बाकी के जवाब उसे लावण्य से ही मिलने थे जो अभी पॉसिबल नहीं थे। फिलहाल शिवांश अपने कपड़े लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। वो शावर लेकर बेड पर लेटा ही था तभी उसे प्रीति का कॉल आने लगा। प्रीति ने शिवांश ने थकी हुई आवाज़ में कहा, व्हाट्सअप प्रीति, कोई काम है तुम्हें? प्रीति ने थोड़ा लो साउंड करते हुए कहा, कल रात लावण्य के पापा की डेथ हो गई है भैया, ही इज़ नो मोर। मुझे लावण्य के लिए बहुत दुख हो रहा है। मैं माँ और पापा लावण्य से मिलने जा रहे हैं। वैसे तो इस वक्त लावण्य आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगी, मगर पापा चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। शिवांश की आंखें बंद थी मगर प्रीति की बात सुनकर उसने झटके से अपनी आंखें खोली। शिवांश ने पूछा, क्या मतलब वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेगी? प्रीति ने जवाब दिया, कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब आकाश ने मुझे बता दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। इतना सब होने के बाद भी लावण्य के पीछे जाने के बजाय आपने अवीरा के पास रहना ठीक समझा। काश आप लावण्य के पीछे चले गए होते तो आज उसे इतना सब झेलना नहीं पड़ता। शिवांश ने पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम? प्रीति ने कहा, कल रात लावण्य का एक्सीडेंट हुआ था भैया और इसके कारण लावण्य अपने पापा से मिलने की आखिरी मौका खो दिया। काश आप लावण्य के साथ होते तो शायद ये लावण्य अवॉइड कर पाती और आप उसे सही सलामत हॉस्पिटल तक ले जा पाते। प्रीति की बात सुनकर शिवांश दंग रह गया। कल की रात लावण्य के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी और अब शिवांश समझ चुका था कि यहीं पर उसके और लावण्य के रिश्ते का खात्मा होने वाला है। इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए शिवांश ने पूछा, इस वक्त कहाँ है लावण्य? प्रीति ने जवाब दिया, अपने बचपन के घर में।
शहर से 2 घंटे की दूरी पर एक सुंदर और शांत जगह पर कई सारे घर बने हुए थे। उनमें से एक घर में इस वक्त काफी हल्ला गुल्ला हो रहा था। ये वही घर था जहाँ लावण्य का बचपन बीता था। वो अपने पेरेंट्स के साथ इस घर में रहती थी, मगर स्मृति की डेथ के बाद राजेश लावण्य को लेकर शहर में शिफ्ट हो गए थे और फिर उन्होंने निधि से शादी कर ली थी। अपनी माँ की मौत के बाद लावण्य आज ही इस घर में आ रही थी। शिवांश जब यहाँ पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। उसने देखा कि लावण्या एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है। निधि जमीन पर बैठी थी और उन्होंने लावण्य की गोद में अपना सिर रखा था और जोर जोर से रो रही थी। आकाश लावण्य के पास ही उसका हाथ पकड़े खड़ा था। आकाश लावण्य से कह रहा था, इस तरह चुप मत रहो लावण्य, तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो। अपने इमोशंस को अंदर समेट कर तुम्हें और दुख होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आंसुओं को बहने दो। लावण्य की हालत देखकर शिवांश के सीने में दर्द हो रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो आकाश को लावण्य से दूर धकेल कर लावण्य को अपनी बाहों में ले ले और उसे कंफर्टेबल फील करवाए, मगर लावण्य ने बस एक नज़र शिवांश को देखा और फिर नजरें फेर ली। उसकी आंखें खाली थी, न उन आंखों में प्यार था, न कोई नफरत और ना ही कोई दूसरा इमोशंस। उसने शिवांश को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। आकाश ने जैसे ही शिवांश को देखा वो गुस्से से भर उठा। उसने गुस्से में शिवांश का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, अब आ रहे हैं आप? अभी तक कहाँ थे? कल कहाँ थे जब लावण्य को आपकी ज़रूरत थी? मैंने कहा था ना कि जब आप लावण्य की कदर नहीं कर सकते तो उसे अकेला छोड़ दीजिए। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी आपने? उसके साथ खेल क्यों खेला? आकाश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कल रात से अभी तक वो लावण्य के साथ था। हर एक बात आकाश जानता था और वो फील कर सकता था कि इस समय लावण्य कैसा महसूस कर रही है। लावण्य ने कल काफ़ी कुछ खोया था और आकाश के हिसाब से लावण्य ये सब डिजर्व नहीं करती थी। आकाश तो शिवांश को पीटने के लिए तैयार था, मगर शिवांश ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही लावण्य ने कहा, स्टॉप इट आकाश, मिस्टर राणावत हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट को इस तरह ट्रीट नहीं करते। मिस्टर शिवांश की बदौलत ही पापा बेकसूर साबित हुए और डेथ से पहले अपने नाम पर लगे धब्बे साफ कर पाए। इट्स मीन्स अ लॉट। थैंक यू मिस्टर राणावत। लावण्य ने शिवांश को बिल्कुल किसी अजनबी की तरह ट्रीट किया था। कुछ दिन पहले उसने शिवांश से अपने प्यार का इजहार किया था। वो उसे क्यूट निकनेम्स भी देने लगी थी, मगर आज लावण्य ने उसे बिल्कुल पराया कर दिया था। ये सब शिवांश को चुभ रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ये रिश्ता उसने खुद खराब किया था, इसलिए उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं था। कल रात अगर वो अवीरा को छोड़कर लावण्य के पीछे चला गया होता तो शायद सिचुएशन थोड़ी अलग होती, पर अब पछताकर कोई फायदा नहीं था। शिवांश चुपचाप एक जगह पर बैठ गया क्योंकि उसे लावण्य को छोड़कर जाना मंजूर नहीं था। इस वक्त इस घर में काफ़ी सारे लोग थे। मिस्टर रॉय अंजलि के साथ आए थे, शिवांश के पेरेंट्स भी प्रीति के साथ आए थे, जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो लावण्य को अभी भी अपनी बहू बनाने के सपने देख रहे हैं, मगर लावण्य अभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने शिवांश की पूरी फैमिली को बस गेस्ट की तरह ट्रीट किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब चल ही रहा था, तभी एक और इंसान ने इस घर में एंट्री की। आकाश ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इतना सब होने के बाद भी इन्हें शर्म भी नहीं आई जो अब ये ड्रामा करने यहाँ पहुँच गए हैं। आकाश की बातों से लावण्य कंफ्यूज थी, इसलिए उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने मिस्टर अरविंद कपूर उसे दिखाई दिए। उन्हें देखकर लावण्य को हंसी आ गई क्योंकि उनके चेहरे पर गिल्ट देखा जा सकता था। अरविंद को मालूम था कि अवीरा क्या क्या कर रही है, मगर उन्होंने कभी अपनी बेटी को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि खुद से चाहते थे कि शिवांश का लावण्य से ब्रेकअप हो और फिर अवीरा शिवांश से शादी कर ले। जब कल रात वाली बार अरविंद को पता लगी तो वो खुश हुए, मगर इसी खुशी को महसूस करने के लिए उन्हें गिल्ट भी हुआ और फिर राजेश की मौत का पता लगते ही वो यहाँ आ गए ताकि वो लावण्य की लॉस को किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके अपना पछतावा कम कर सके। अरविंद आगे बढ़े और उन्होंने अपना मुंह खोला ही था कि दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। मिस्टर कपूर के मुंह से निकला, मेरी स्मृति, ये कैसे हो सकता है? लावण्य अरविंद का कहा कुछ समझ नहीं पाई और वो समझना भी नहीं चाहती थी। लावण्य ने बस इतना कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। अरविंद ने कुछ नहीं सुना। वो कभी स्मृति की तस्वीर को देखते तो कभी लावण्य को। लावण्य स्मृति जैसे दिखती थी, उसका बिहेवियर भी ठीक वैसा ही था। उसकी आंखें अरविंद जैसी थी, उसके अंदर पियानो प्ले करने का टैलेंट था और उसकी स्किल्स अरविंद जैसी थी। सारे
डॉट्स कनेक्ट करने के बाद अरविंद ने कहा, स्मृति, लावण्य, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी बेटी हो? ओ गॉड, ये मैंने क्या किया? लावण्य अरविंद की बेटी थी, वो बेटी जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहे थे। अरविंद ने अपनी ही बेटी की खुशियां छीनी थी। उन्होंने अवीरा को फालतू हरकतें करने से नहीं रोका, बल्कि वो खुद यही चाह रहे थे कि लावण्य का शिवान से ब्रेकअप हो। अब अरविंद गिल्ट से भर उठे और उन्हें चक्कर आने लगे। उन्हें इतना अफसोस हुआ कि वो चक्कर खाकर गिर पड़े। श्याम और प्रीति भागते हुए अरविंद के पास आए। बाकी लोग उन्हें अजीब सी नजरों से देखने लगे। श्याम ने अरविंद के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, अरविंद, अरविंद। प्रीति ने दूर से ही पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मिस्टर कपूर? अचानक क्या हो गया आपको? नीता ने प्रीति को घूरा और फिर पानी लेकर आई। लावण्य अरविंद को सर्द निगाहों से देख रही थी। उसे पहले ये मालूम था कि वो राजेश की असली बेटी है। उसे पहले से मालूम था कि वो राजेश की असली बेटी नहीं है, इसलिए उसे अपने असली पापा के बारे में जानने के बहुत शौक था। ऐसा नहीं था कि वो राजेश को छोड़कर जाना चाहती थी, बस लावण्य को जानना था कि उसकी माँ की फैमिली कहाँ थी, क्योंकि स्मृति अपनी गलतियों को माफ़ी अपने परिवार से मांगना चाहती थी, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लावण्य ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरविंद से उसका कोई कनेक्शन होगा। बचपन से ही लावण्य अरविंद की फैन थी और अरविंद को एडमायर किया करती थी, मगर अब अरविंद से उसे नफरत हो चुकी थी। अरविंद के कारण ही उसकी माँ अपने परिवार से अलग हुई और अब अरविंद ने सिर्फ अपनी बेटी के लिए कई गलत काम कर लिए। शिवांश, सैम और नीता को सच समझते देर नहीं लगी। उन्होंने सिचुएशन ऑब्जर्व की और समझ गए कि लावण्य ही अरविंद की बेटी है, जिसे वो ना जाने कब से ढूंढ रहे हैं। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें ये सच पहले से मालूम होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती और शिवांश, लावण्य को ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने अरविंद के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर अरविंद को होश आया। उन्होंने तुरंत लावण्य की ओर देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लावण्य, चलो घर चलो, मैं तुम्हें आज ही घर ले जाना चाहता हूँ। लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, एक्सक्यूज मी, आप मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं मिस्टर कपूर? वो घर जहाँ आपकी बीवी और बेटी रहती है। पर मेरा उस घर में क्या काम? क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इस वक्त अपने ही घर में मैं मौजूद हूँ, वो घर जहाँ मेरा बचपन बीता। अरविंद ने हैरानी से लावण्य को देखा। ये उनकी बेटी थी जिसे वो अब घर ले जाना चाहते थे, मगर उनकी अपनी बेटी उन्हें नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। ये अरविंद सह नहीं पाए और फिर से बेहोश हो गए। वहां खड़े लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो दूर दूर खड़े थे, इसलिए उन्होंने अरविंद की आधी आधी बातें सुनी। अरविंद बेहोश हो गए थे, इसलिए लावण्य ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है मिस्टर राणावत, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, कहीं बात बिगड़ ना जाए। श्याम को लावण्य से बात करनी थी और वो उसके और शिवांश के बीच का मैटर सेटल करना चाहते थे और उसे शिवांश को एक और मौका देने के लिए मनाना चाहते थे, मगर इस वक्त अरविंद को सचमुच उनकी ज़रूरत है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। एक एक करके सारे मेहमान जाने लगे थे, मगर शिवांश आखिरी तक रुका रहा। जब लावण्य आकाश के साथ जाने लगी तो शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, लावण्य, लेट्स टॉक। लावण्य ने खाली निगाहों से शिवांश को देखा। ना तो उसकी आंखों में प्यार था और न ही नफरत। शिवांश को लावण्य की आंखों में अपने लिए प्यार देखने की आदत थी, इसलिए उसे ये खाली खाली आंखें दर्द दे रही थी। लावण्य ने कहा, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है और मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। शिवांश ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लावण्य ने आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, नो थैंक यू, मेरे साथ आकाश है, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आकाश को देखकर शिवांश ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली, मगर वो कुछ कह नहीं पाया। लावण्य के इशारे पर आकाश ने व्हील चेयर पुश की और उसे शिवांश से दूर ले गया। निधि ने घर पर ताला लगाया और कार में बैठ गई। उन्हें पूरी बात तो नहीं मालूम थी, मगर वो ये समझ चुकी थी कि अब शिवांश और लावण्य के बीच दूरियां आ चुकी थी और इस रिश्ते का फ्यूचर फिलहाल तो निधि को कहीं नजर नहीं आ रहा था। पर यह बात कहाँ तक सही थी? राजेश की डेथ को कुछ दिन बीत चुके थे। लावण्य और निधि फिलहाल एक दूसरे के सहारे अपना दुख कम कर रही थी। लावण्य अभी निधि के ही साथ रह रही थी। अचानक एक दिन निधि सारी प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर लावण्य के पास आ गई। लावण्य ने पूछा, ये क्या है माँ? निधि ने जवाब दिया, मेरा रिश्ता तुमसे सिर्फ
तुम्हारे पापा के कारण जोड़ा था। पता नहीं इतने सालों तक मैं तुम्हें ठीक से माँ का प्यार दे भी पाई या नहीं। अब तुम्हारे पापा जा चुके हैं तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं राजेश की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना चाहूंगी। निधि को पता चल गया था कि लावण्य अरविंद की बेटी है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि लावण्य अब शायद अरविंद के साथ रहने लगेगी और इससे उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। निधि लावण्य को खुद से बांध कर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए पहले ही वो उससे दूर जाना चाह रही थी। लावण्य ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप कोई बोझ नहीं बल्कि आप मेरी माँ हैं। मैं आपको ऐसे कैसे कहीं जाने दे सकती हूँ? नो वे, आप कहीं नहीं जाएंगी और मेरे साथ ही रहेंगी। निधि ने कहा, नहीं बेटी, नहीं बेटा, मैं तुम्हें और तंग नहीं करना चाहती। लावण्य ने इमोशनल होते हुए पूछा, पापा तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं और अब आप भी जाना चाहती हैं? क्या इतना ही प्यार करती हैं आप मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी तक मुझे पापा के कारण झेल रही थी और अब मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं? निधि ने लावण्य के माथे पर किस करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लावण्य ने मुंह फेरते हुए कहा, सब बोलने की बातें हैं। अगर आप मुझे सचमुच प्यार करती तो इस वक्त मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही होती। लावण्य की बातों से निधि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, दोबारा मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लावण्य ने निधि को कसकर गले लगा लिया और कहा, लव यू माँ। निधि ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, लव यू टू बच्चा। एक तरफ लावण्य थी जो अब हेल होने लगी थी, वहीं शिवांश था जो अब काफी परेशान रहने लगा था। लावण्य के बिना उसे जिंदगी अधूरी सी लगने लगी थी। कई बार शिवांश सोचता था कि उसे लावण्य को और दर्द नहीं देना चाहिए और उसे आज़ाद कर देना चाहिए, शायद इस तरह वो दोनों ही खुश रह सके। मगर रात को जब शिवांश बिस्तर पर लेटा रहता था तो उसे लावण्य की कमी सताती थी। शिवांश उन दिनों को याद करता था जब वो और लावण्य डेट्स पर जाते थे, साथ में खाना खाते थे। लावण्य घर पर उसका इंतजार करती थी। उनके इंटीमेट मोमेंट्स शिवांश की फेवरेट चीज़ थी। जब लावण्य ब्लश करती थी और उसे प्यार भरी नजरों से देखती थी, पर अब लावण्य की आंखें खाली ही नजर आती थी। उसमें ना तो प्यार था और ना ही नफरत। शिवांश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं लावण्य को खो नहीं सकता, मुझे उसे वापस पाना ही होगा। आई हैव टू डू समथिंग। एक दिन जब सुबह सुबह लावण्य सोकर उठी तो उसे लिविंग रूम में कुछ आवाजें आई। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई आया हुआ है। लावण्य किसी तरह व्हील चेयर पर बैठ गई और लिविंग रूम में गई। वहां उसने देखा कि अरविंद निधि के सामने खड़े थे। टेबल पर कई सारे महंगे गिफ्ट्स रखे थे और कुछ फ्रूट्स भी थे। लावण्य को देखते ही उनकी आंखों में कई सारे इमोशंस आ गए। अरविंद ने नम्र लहजे में कहा, लावण्य। अरविंद को इग्नोर करते हुए लावण्य ने निधि से पूछा, आज सुबह सुबह मिस्टर कपूर यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? निधि ने जवाब दिया, तुमसे मिलने आए हैं बेटा, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए हैं। लावण्य ने गिफ्ट्स पर नजर डाली और फिर अरविंद से कहा, गिफ्ट्स के लिए थैंक यू मिस्टर कपूर, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आप कोई फैमिली फ्रेंड है। अजनबियों से इतने महंगे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना अच्छी बात नहीं। अरविंद को लावण्य से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो यहाँ इसलिए आए थे ताकि लावण्य को समझा बुझाकर अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर सके, मगर लावण्य ने उन्हें अजनबी का टैग दे दिया था। अरविंद जानते थे कि अवीरा के कारण लावण्य अब उन्हें एडमायर नहीं करती और शायद अब सच सामने आने के बाद वो उनसे नफरत भी करती है, मगर इससे सच तो नहीं बदलने वाला था ना। लावण्य अभी अरविंद की ही बेटी थी और अरविंद उसे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, देखो लावण्य, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत दुख है, पर अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करूँ। मैं तुम्हें अपने साथ इंग्लैंड ले चलूँगा, हमारे घर, जहाँ तुम्हारी माँ है, दादी है और बहन भी है। वहाँ मैं तुम्हारे लिए बेस्ट पियानो टीचर हायर करूँगा ताकि तुम भी टॉप पियानिस्ट बन सको, या फिर मैं खुद ही तुम्हें पियानो प्ले करना सिखाऊंगा। लावण्य ने अपने हाथ और पाँव पर नजर डाली। टॉप पियानिस्ट बनना उसका सपना था जो अब पूरी तरह बिखर चुका था। ऊपर से वो अरविंद से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लावण्य ने
पॉलिटली मगर सख्त लहजे में कहा, मेरी माँ की कई साल पहले डेथ हो चुकी है और मेरी दूसरी माँ आपके सामने खड़ी है। मेरे पापा की हाल ही में डेथ हुई और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो फिर आप मुझे कौन से घर ले जाना चाहते हैं? क्या अभी तक मैं घर के बजाय किसी होटल में रह रही हूँ? लावण्य की बात का अरविंद के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ कहते उससे पहले ही लावण्य ने कहा, आप मुझसे मिलने आए, उसका धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने नहीं आ सकती, इसलिए माँ ये काम करेंगी। लावण्य ने निधि को कुछ इशारा किया और अपने बेडरूम में चली गई। अरविंद ने निधि से कहा, आप तो लावण्य को कुछ समझाइए। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नाराज है, मगर मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। आज तक मैं अवीरा की सारी जिद पूरी करता आया और मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ, इसलिए मैंने उसे उसकी गलती पर भी नहीं टोका। मगर मुझे पहले से मालूम होता कि लावण्य मेरी बेटी है तो मैं अवीरा को तो क्या किसी किसी और को उसे हर्ट नहीं करने देता। निधि ने टेबल पर रखे गिफ्ट्स को संभालते हुए कहा, मिस्टर कपूर, दुनिया में आप अकेले पिता नहीं हैं जो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। राजेश ने भी तो हमेशा लावण्य को खुशी देखना चाहा था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे सही गलत के बीच का फर्क बताना भूल गए थे। निधि को इस तरह अरविंद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो देख सकती थी कि मिस्टर कपूर अपनी गलती जानते हुए भी उसे कवर अप करने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। वो कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगा पा रही थी कि अरविंद लावण्य को इसलिए साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि लावण्य के अंदर म्यूजिक का टैलेंट है और वो उनकी सक्सेसर बन सकती है। अरविंद जैसे सेल्फिश इंसान के साथ तो निधि लावण्य को नहीं भेज सकती थी। निधि ने कहा, अगर आप अपनी बेटी अवीरा से प्यार करते हैं तो मैंने और राजेश ने भी लावण्य से कम प्यार नहीं किया है। लावण्य ने मुझे अपनी माँ की जगह दी है और ये जगह मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। अगर लावण्य आपको अपनाना चाहेगी तो मैं उसे नहीं रोकूंगी, पर अगर वो ना कह रही है तो मैं आपको उसके करीब करीब भी नहीं आने दूंगी। अब लावण्य का जवाब आपको मिल चुका है, इसलिए आप ये सामान लीजिए और प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। निधि की बात से अरविंद बहुत निराश हुए और ना चाहते हुए उन्हें वापस लौटना पड़ा, मगर अरविंद ने सोच लिया था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और लावण्य को मना कर ही रहेंगे। रात के समय जब निधि लावण्य के पाँव पर दवाई लगा रही थी तो उन्होंने कहा, काम करने की जल्दबाजी मत दिखाओ, फिलहाल अपनी तबीयत पर ध्यान दो। लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, पर मैं तो एकदम ठीक हूँ, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। निधि ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ सब कुछ। वो उठकर कमरे से बाहर चली गई, मगर कुछ देर बाद दोबारा लौट आई। लावण्य ने पूछा, क्या हुआ, आज आपको नींद नहीं आ रही है? निधि ने कहा, नीचे शिवांश की कार खड़ी है, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि ये शिवांश का रूटीन ही बन गया है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। लावण्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी नहीं, मुझे खुद को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना होगा। मैं अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ। निधि ने कहा, तुम्हारे और शिवांश के बीच जो भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो। अगर शिवांश से तुम्हें खुशी नहीं मिलती और वो तुम्हारी कद्र नहीं करता तो ये रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। तुम इससे बेहतर लड़का डिजर्व करती हो और एक दिन तुम्हें तुम्हारा सोलमेट ज़रूर मिलेगा। इस वक्त निधि का सपोर्ट ही लावण्य के लिए सब कुछ था, इसलिए निधि की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लावण्य को मुस्कुराते देख निधि को भी सुकून मिल गया। कुछ दिन बाद लावण्य और निधि एक बार फिर अपने पुराने वाले घर में गए, क्योंकि आज राजेश की डेथ को 1 महीना पूरा हो गया था। घर के बाहर रखे फूलों के गुलदस्ते को देखकर निधि ने पूछा, ये गुलदस्ता कौन रख कर गया है? लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, इतनी दूरी सिर्फ एक गुलदस्ता रखने मिस्टर कपूर के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, पर आप उन्हें इग्नोर ही कीजिए। ये सब ड्रामा है उनका और हमें ड्रामा करने वालों से दूर रहना है। ये कहकर लावण्य ने वो गुलदस्ता डस्टबिन में फेंक दिया और घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब लावण्य और निधि अपनी कैब में बैठने को तैयार थे तभी शिवांश की कार उनके सामने आकर रुकी। शिवांश ने निधि को ग्रीट किया और लावण्य से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। लावण्य ने निधि की ओर देखा तो निधि ने कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं कैब से घर चली जाऊंगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया। अब वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी, इसलिए लावण्य को ये सही समय लग रहा था शिवांश और अपने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगाने का। वो शिवांश की कार में बैठ गई। हालांकि लावण्य का पाँव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, मगर वो अब थोड़ा
थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगी थी। शिवांश ने ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा, अब कैसा है तुम्हारा पाँव? लावण्य सिर हिलाते हुए कहा, मच बेटर, थैंक्स फॉर योर कंसर्ट। शिवांश ने लावण्य की ओर देखा, जो उसे देख भी नहीं रही थी। लावण्य के बोलने का लहजा कैजुअल था और उसमें कोई इमोशंस भी नहीं था। शिवांश ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए कहा, लावण्या, मैं नहीं चाहता कि हमारा ब्रेकअप हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं दोबारा अविरत से नहीं मिलूंगा। अब वो चाहे जो कर ले, मगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं बस अवीरा का लॉयर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, चलो किसी ढंग की जगह पर बैठकर ये सब डिस्कस करते हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइव करने लगा। वैसे तो उन्हें अपने शहर पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगने वाले थे, मगर शिवांश ने थोड़ा आगे जाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने कार रोक ली। वो चाहता था कि सुलह करने के बाद ही वो अपने शहर लौटे। वहां जाकर शिवांश ने बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह वीरा के लिए चेयर आगे की और उसके बैठने के बाद ही वो बैठा। फिर शिवांश ने लावण्य से कुछ ऑर्डर करवाने के लिए कहा, मगर लावण्य ने साफ ना कह दिया। वो जानती थी कि अपने इस एक्शन से शिवांश उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है, मगर उस पे एहसान नहीं था कि अब वो चांद तारे भी तोड़ लाए तो भी लावणी उसके साथ रिलेशनशिप में आना प्रेफर नहीं करेगी। लावणी ने थोड़ा पानी पिया और कहा, हम यहाँ अपना पर्सनल मैटर डिस्कस करने आए हैं, लंच करने नहीं। मेरे ख्याल से हमें ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और कुछ समय बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। शिवांश की बात पर लावण्य को हंसी आ गई। शिवांश ने सोच भी कैसे लिया कि लावण्य बस एक छोटा सा ब्रेक लेने की बात कर रही है। क्या उसे अभी भी अपनी हरकतों का एहसास नहीं था? लावण्य ने इस रिश्ते में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था, मगर शिवांश ने क्या किया? उसका जब मन आया तो उसने लावण्य को प्रायोरिटी दी, और जब मन नहीं हुआ तो लावण्य के बारे में सोचा तक नहीं। लावण्य ने शिवांश से प्यार किया और शिवांश ने उस पर प्यार का फायदा उठाया। लावण्य और शिवांश का स्टेटस काफी अलग अलग था, मगर फिर भी लावण्य ने शिवांश के लिए खुद को नए माहौल में डाला। उसके साथ कई पार्टीज अटेंड की, अपने खाने का टेस्ट बदला और ना जाने क्या क्या, मगर शिवांश उसके लिए अवीरा से दूरी नहीं बना पाया। शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड यानी अवीरा एक फेमस पियानिस्ट की बेटी थी। इससे मोटिवेट होकर लावण्य अपना शहर छोड़कर विदेश जा रही थी, ताकि जब वो लौटे तो कोई ये ना कहे कि शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड ही लावण्य से बेहतर थी। मगर अब लावण्य को समझ आ गया, जिसके लिए वो ये सब कर रही थी, उसे तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस एक ऐसी पार्टनर चाहिए थी जो सर झुकाकर उसकी सारी बात माने और कभी ऊंची आवाज़ ना करे। लावण्य ने सीरियस टोन में कहा, रिश्ता ख़त्म करने से मेरा मतलब है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही सारे रिश्ते तोड़ देना। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए और ना ही मिलना जुलना होना चाहिए। एक दूसरे के फ़ोन से हमारे नंबर डिलीट हो जाने चाहिए। कोई बर्थडे विशेष नहीं, कोई पार्टी इनविटेशन नहीं। जैसे हम पहले थे सब कुछ वैसा हो जाना चाहिए। तुम मेरे लिए अजनबी बन जाओगे तुम और तुम भी मुझे वैसे ही कंसिडर करोगे। इस बार मैं सीरियस हूँ शिवांश। पहले तो मैंने पापा के कारण तुम्हें एक मौका दिया था, पर अब अगर मैं मर भी जाऊं तो उससे पहले तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी के अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।